ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ब्लैक डे, ऐसा कुछ नहीं है। नो, देयर इज नो ब्लैक डे। आतंकवाद की पैरवी करने वालों के लिए मुझे लगता है ब्लैक डे हो सकता है, उन्हें दर्द हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवादी सोच के लिए मुझे लगता है ये कोई काला दिन नहीं है। हाँ, कि जो काला दिवस आप बोल रहे हैं तो ये उनके घर में ही काला दिवस है, उनकी रोजी रोटी पे लात बजी है, वही काला दिवस है। अगर उनको ज्यादा यहाँ पे परेशानी हो रही है वो सीरिया में जा सकते हैं, गाजा में जा सकते हैं, अफगानिस्तान में जाकर शरण ले रहे हैं, उनके लिए वहाँ के दरवाजे खुले हैं, उनको हम भी स्वागत करते हैं उनके जाने का। यहाँ पर हम सेलिब्रेट पहले भी कर रहे थे, जम्मू वालों ने किया, आज भी कर रहे हैं। बिकॉज फिर से कहूं कि 370 हटने से हमारा जम्मू कश्मीर का, जिनको डाउट था, जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेशन हुआ, एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान मिला। बस सही बात स्टेटहुड की, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले, लेकिन हिंदू कम्युनिटी जो मिनॉरिटी में है उसे मिनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए। गौ स्लॉटरिंग जहाँ पे बिल्कुल बैन होनी चाहिए, गौ तस्करी बैन होनी चाहिए, और जो मंदिर हैं इनके रखरखाव के लिए जम्मू कश्मीर में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। क्योंकि उनके घर में काला दिवस है, जो वहाँ की राजनीति यहाँ पर थोपना चाहते थे, और वहाँ की जो अलगाववादी कैलेंडर वहाँ से तैयार होता था, छुट्टियां यहाँ पे मनाई जाती थी, बच्चों को पत्थर दिया जाता था। आज देखे पूरे जम्मू कश्मीर में भी देखे हर घर में तिरंगा चढ़ रहा है, उनके लिए यही जवाब है। मेरा ये मानना है कि जिस दिन जम्मू को स्टेट मिली, जम्मू यानी कि जम्मू डिवीजन की सारी जो परेशानियां खत्म हो जाएंगी और जम्मू डेवलपमेंट की राह पे चलेगा। कि हमसे डोगरों की रियासत है, 200 साल पुरानी रियासत है, हमें राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, लेकिन उस राज्य के दर्जे के लिए हम हिंदुस्तान की अवहेलना करेंगे, भाई साहब ये बर्दाश्त नहीं होगा। सबसे पहले तिरंगा होगा, उसके बाद बाकी बातें होंगी। आगे आप देख रहे हैं, क्या आप देखें श्रीनगर में कोई ब्लैक आउट हुआ है? कोई ब्लैक आउट नहीं है। उसके घर में ब्लैक आउट हुआ था, ये 2-3 फैमिलियां हैं जिनके घर में ब्लैक आउट हुआ है, बाकी जम्मू कश्मीर में कोई ब्लैक आउट ना ही काला दिवस। आज 5 अगस्त है, क्या कहना चाहते हैं? कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इस दिन को ब्लैक डे सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन भाजपा जो है सेलिब्रेट कर रही है। देखिए 5 अगस्त का जो असली मायने है, अगर वो पूछना तो जम्मू कश्मीर की आवाम से पूछे, जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछें, क्योंकि जहाँ पे एक खिता और एक समुदाय कई सालों से पिस रहा था, उस समुदाय से अगर आप, मैं सीधा कहूँगा कि हिंदू समुदाय से पूछेंगे तो उन्हें एक किस्म की आज़ादी मिली थी। उस चीज़ से आज़ादी मिली थी कि जिसके फैसले रेडीमेड कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट हमें दबाव बना के अपने फैसले लागू करवाती थी, उससे निजात मिली है। रही बात स्टेटहुड की, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले, लेकिन हिंदू कम्युनिटी जो मिनॉरिटी में है उसे मिनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए। गौ स्लॉटरिंग जहाँ पे बिल्कुल बैन होनी चाहिए, गौ तस्करी बैन होनी चाहिए, और जो मंदिर हैं इनके रखरखाव के लिए जम्मू कश्मीर में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथी का जो खात्मा है वो जम्मू कश्मीर की जनता भुगतती आई और एक समुदाय खासकर भुगता आया। इसलिए हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए एक नया इतिहास है। उस नए इतिहास को नया इतिहास ही रहने दे, इससे वापस जो पॉलिटिकल पार्टियां खरोद रही हैं वो अपनी जमीन तलाशने की प्रयास कर रही हैं, वो विशेष एक धर्म को लेकर राजनीति कर रहे हैं। और मुझे लगता है आजाद हिंदुस्तान में और लोकतांत्रिक देश में इस किस्म की कोई भी जगह नहीं है जहां आप धर्म और फिरका परस्ती के नाम पे पॉलिटिकल जगह ढूंढे। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। देश आपस में प्यार से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, और मुझे लगता है जहाँ पे हर समुदाय को बात रखना है। राजनीतिक पार्टियां आज ब्लैक डे सेलिब्रेट कर रही हैं। देखिए राजनीतिक देश में अलग अलग राजनीतिक दलों को मान्यता है, कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ये कहती है कि हमसे पूछिए हमें क्या चाहिए। राजनीतिक दल, देखिए राजनीतिक दल सिर्फ एक एसी रूम में बैठ के अगर बात करेंगे तो वो चलने वाला नहीं है। जो महबूबा मुफ्ती को क्या पता है कि जम्मू खित्ते को क्या चाहिए? क्या उमर अब्दुल्ला को पता है कि जहाँ बेरोजगारी कितनी है? क्या उमर अब्दुल्ला को पता है कि जहाँ पे आज किस तरह से लोगों के साथ हताश लोग जो बॉर्डर में बैठे लोग हैं उनके साथ क्या जाती है? क्या सुनिए उमर अब्दुल्ला को क्या ये पता है कि जिन्होंने अपने बाप खोए हैं, जिन्होंने भाई खोए हैं, जिन्होंने सुहाग खोए हैं, क्या उन्हें उनका दर्द का महसूस है? इसलिए आतंकवाद की पैरवी करने वालों के लिए मुझे लगता है ब्लैक डे हो सकता है, उन्हें दर्द हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवादी सोच के लिए मुझे लगता है ये कोई काला दिन नहीं है। हाँ, विरोध है कि हमसे डोगरों की रियासत है, 200 साल पुरानी रियासत है, हमें राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, लेकिन उस राज्य के दर्जे के लिए हम हिंदुस्तान की अवहेलना करेंगे, भाई साहब ये बर्दाश्त नहीं होगा। सबसे पहले तिरंगा होगा, उसके बाद बाकी बातें होंगी। आज जश्न मनाया गया है, लेकिन कल मैडम मुफ्ती ने ट्वीट करके 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट कहा और कहा कि हमारे हाथों को छीनी है। वो तो ब्लैक आउट का नारा देंगे ही। जो पाक प्रस्त राजनीति यहाँ पर थोपना चाहते थे, उनके बस में चले तो वो तो जैसे पाकिस्तान में राज है, वो तो उन्हीं के गवर्नमेंट चला रहे थे, पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे। देखिए 1947 को देश आजाद हुआ, पर जो जम्मू कश्मीर था ये एक अलगाववाद की बेड़ियां, एक ऐसी राजनीति के बंपर में 7 दशक तक फंसा रहा
जिसे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जिसे बंधन को 370 को तोड़कर फेंक दिया। आज आप देख रहे हैं कि अगर ऐसी बात होती पूरे जम्मू कश्मीर में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर पटाखे भी चलाए जा रहे हैं। और ये पूरे जम्मू कश्मीर वासी इसलिए कर रहे हैं कि हम आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद यहाँ पर दे रहे हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। पूरा जम्मू क्या जवाब देना चाहेंगे जिनके लिए आज काला दिवस है? उनको जवाब हमारी इस जनता ही ने नहीं दे दिया। जो ढोल पटाखे आप देख रहे हैं, क्या आप देखें श्रीनगर में कोई ब्लैक आउट हुआ है? कोई ब्लैक आउट नहीं हुआ। उसके घर में ब्लैक आउट हुआ का ये 2-3 फैमिलियां हैं जिनके घर में ब्लैक आउट हुआ है। बाकी जम्मू कश्मीर के कोई ब्लैक आउट ना ही काला दिवस है, उनके घर में काला दिवस है। जो वहाँ की राजनीति यहाँ पर थोपना चाहते थे और वहाँ की जो अलगाववादी कैलेंडर वहाँ से तैयार होता था, छुट्टियां यहाँ पे मनाई जाती थी, बच्चों को पत्थर दिया जाता था। आज देखे पूरे जम्मू कश्मीर में भी देखे हर घर में तिरंगा चढ़ रहा है। उनके लिए यही जवाब है। ये जश्न जो मनाया गया है, आपका क्या संदेश रहेगा मैडम महबूबा मुफ्ती? संदेश ये तो बहुत काला दिवस है, ये तो एक बहुत गहरा थप्पड़ है उनके मुंह पर। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए जो देश विरोधी बातें कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक कार्यकर्ता होगा देश विरोधी के साथ कभी खड़ा नहीं रहेगा। हम देशभक्त लोग हैं, पूरा जम्मू कश्मीर देशभक्त लोग हैं। और ये सबसे बड़ा थप्पड़ आप जो बोल रहे हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जो काला दिवस आप बोल रहे हैं तो ये उनके घर में ही काला दिवस है। उनकी रोजी रोटी पे लात बजी है, वही काला दिवस है। अगर उनको ज्यादा यहाँ पे परेशानी हो रही है, वो सीरिया में जा सकते हैं, गाजा में जा सकते हैं, अफगानिस्तान में जाकर शरण ले रहे हैं। उनके लिए वहाँ के दरवाजे खुले हैं, उनको हम भी स्वागत करते हैं उनके जाने का। देखिए, जब 5 अगस्त 2019 को 370 धारा हटाई गई जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू डिवीजन के लोगों ने यकीन मानिए बड़ा इसको सेलिब्रेट किया। ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू खिलाए गए, जगह जगह सेलिब्रेशन हुई, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी बड़ा सेलिब्रेट किया। वो क्यों सेलिब्रेट किया? बिकॉज हम समझते हैं कि वो सही में जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेशन हुआ, जिनको डाउट था, ठीक है ना, वो सही इंटीग्रेशन हुआ। और दूसरा ये कि हिंदुस्तान के कानून डायरेक्टली पूरे के पूरे यहाँ पे लगने लगे। पहले क्या होता था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अलग था, तो हमारे कानून और रेस्ट ऑफ द इंडिया के कानून डिफरेंट थे। तो फिर वो 370 हटने से वो सारे कानून यहाँ पे लगने लगे, तो बहुत अच्छा हुआ। और दूसरी चीज जो हमारे यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान डिमांड करता था कि एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होना चाहिए, उसके कारण ये सारी चीजें लागू हुई। यस, हमने उस चीज को सेलिब्रेट किया, पूरे जम्मू डिवीजन ने सेलिब्रेट किया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन 6 साल के बाद आज भी मैं बता दूं, एज फार एज जयेश गुप्ता इज कंसर्न, और मोस्टली जम्मू डिवीजन के 99% इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं कि 370 जो एब्रोगेट किया वो बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा, एब्रोगेशन से पहले लोगों की शिकायत थी, जम्मू डिवीजन के लोगों की शिकायत थी कि यार जम्मू के लोगों के साथ बड़ी डिस्पैरिटी होती है, ये इतने सालों से होती आ रही है, अब 370 हट गया है तो अब ये जो डिस्पैरिटी है नहीं होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि यस, अभी भी जम्मू डिवीजन के साथ डिस्पैरिटी होती है। आप कोई भी चीज ले लीजिए, नौकरी ले लीजिए, हाँ, और भी कहीं, जैसे टूरिज्म ले लीजिए, आप टूरिज्म श्रीनगर में आप डेवलप कर रहे हो, यहाँ पर नहीं कर रहे हो, जबकि यहाँ पर ज्यादा स्कोप है। आज हमारे यहाँ पर रोड्स की हालत देख लीजिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, हर लिहाज से जम्मू जो है प्रताड़ित है। इसलिए यस, बहुत अच्छा है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो ठीक होनी चाहिए। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है मैं बता दूं, जो आजकल आप देख रहे हो, जो रूमर चल रही है जम्मू कश्मीर में, रूमर ये चल रही है कि जम्मू को स्टेटहुड मिलना चाहिए। यस, मैं कहता हूं जम्मू को स्टेटहुड मिलना चाहिए, जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाइए। मेरा ये मानना है कि जिस दिन जम्मू को स्टेट मिली, जम्मू यानी कि जम्मू डिवीजन की सारी जो परेशानियां खत्म हो जाएंगी और जम्मू डेवलपमेंट की राह पे चलेगा। जो हमारा टूरिज्म है, इतना स्कोप होने के बावजूद भी बिल्कुल जीरो का नेगेटिव है, ये बढ़ेगा और हर डिस्ट्रिक्ट तरक्की करेगा। हमारा यहाँ पर अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए क्या है, मुझे हैरानगी होती है कि एम्स बनाया हुआ है, एम्स के पेशेंट्स यहाँ पर जीएमसी में रेफर किए जाते हैं, और कई सारे इश्यूज पानी को लेके, ये सारी की सारी चीजें ठीक होंगी। आपके माध्यम से, जेके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, खासकर जम्मू डिवीजन के सारे लोग इकट्ठे हो जाइए। देन प्रधानमंत्री, हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है, उनको भी कहना चाहूंगा, यस, अगर हम चाहते हैं कि जम्मू डिवीजन पन पे आगे बढ़े, प्लीज हमें स्टेटहुड दीजिए, जम्मू को स्टेट दीजिए, तभी हमारा बेड़ा पार होगा। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है, जो लोगों का कहना है, वो तो सोशल मीडिया में आप जान रहे हैं, क्योंकि देर रात से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि जम्मू को
अलग राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अब इस पे देखिए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रदर्शन किया, पीडीपी यानी कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का ये कहना है कि 370 वापस चाहिए। जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ब्लैक डे, ऐसा कुछ नहीं है। नो, देयर इज नो ब्लैक डे। यहाँ पर हम सेलिब्रेट पहले भी कर रहे थे, जम्मू वालों ने किया, आज भी कर रहे हैं। बिकॉज फिर से कहूं कि 370 हटने से हमारा जम्मू कश्मीर का, जिनको डाउट था जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेशन हुआ, एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान मिला, बस। दूसरी मैंने आपको चीज बता दी, डिस्पैरिटी रही है, हमेशा रही है, अभी भी रही है, और उसको खत्म करने के लिए जम्मू स्टेट बनाई है। और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं कि जम्मू को स्टेट मिलेगा, और मुझे लगता है पीछे, इसके पीछे काम भी चल रहा होगा। चलिए शुक्रिया। तो जय जी ने क्या कहा आपने सुना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।